नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेरा ज्ञान संचार में। तो आज की अपने इस शॉर्ट क्लास में राजस्थान के दुर्गों में रखी प्रमुख तोपें पढ़ेंगे और इन्हें ट्रिक से याद भी करेंगे, यानी कौन से दुर्ग में कौन कौन सी तोपें हैं। तो पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन सी दुर्ग में कौन सी तोप है। तो चलिए देखते हैं। जयगढ़ दुर्ग है जो जयपुर में है, तो इसमें जयबाण तोप है जो स्वाई जय सिंह द्वारा निर्मित है और यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसकी मारक क्षमता है वो 22 मील है। दूसरी जयगढ़ में जो तोप है वो है बजरंग बाण, तीसरी बादली तोप, चौथी मचवान। यानी ये 4 तोपें जयगढ़ दुर्ग में हैं, वो प्रमुख तोपें हैं जो अपने एग्ज़ाम में पूछी जाती है। दूसरा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। इसमें कौन कौन सी तोपें हैं? तो पहली इसमें है शंभू बाण जो अभय सिंह ने सर बुलंदराय से छीनी थी। नेक्स्ट गजनी खां तोप है जो गज सिंह ने जालौर से जीती थी। किलकिला तोप है जो अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए थे। कड़क बिजली तोप है वो अजीत सिंह ने घाणेराव में बनवाई थी। नागपल्ली तोप है, गुब्बारा है, वर्ष बहाने, दुर्धानी, गज्जक, जमजमा और नुसरत। तो ये सभी तोपें मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में हैं। ये एक बार एग्ज़ाम में आया हुआ भी है कि गज्जक, गुब्बारा, नागपल्ली ये क्या है। तो ये तोपें हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई। नेक्स्ट तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में है, तो इसमें भवानी तोप है, विष्णु तोप है और गर्भ गुंजन तोप है। ये 3 तोपें प्रमुख है जो पूछी जाती है। शेरगढ़ दुर्ग जो धौलपुर में है उसमें हुनहुंकार तोप है और एक शेरगढ़ दुर्ग है 12 में जिसे कोषवर्धन दुर्ग भी कहते हैं, इसमें है नवलबाण तोप। एक खंडार दुर्ग जो सवाईमाधोपुर में है, इसमें शारदा तोप है। तो ये अपने राजस्थान के दुर्गों की प्रमुख तोपें हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको सभी बताई है। अब इनको अपने ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले जयगढ़ दुर्ग जयपुर की तोपों को अपने याद करेंगे। तो जयगढ़ से जयबाण, यानी जयगढ़ में जयबाण ये तो याद ही है, लेकिन फिर भी इसको अपने कैसे याद करेंगे कि बजरंग बली ने की कृपा से जयबाण तोप चलाई। अब जय नाम आ रहा है तो ये याद रखेंगे कि जयगढ़ में है ना। बजरंग बली की कृपा से जयबाण तोप चलाई। तो अब बजरंग बली की कृपा से चलाई तो वो इतनी लंबी चली कि बादलों में जाके लगी, और बादलों में जाके लगी तो उससे बारिश होने लगी और किसी ने है वो अपना मचान बनाया था, वो मचान भीग गया। यानी मचान से अपनों को ऐसे याद आ जाएगा मचवान। यानी बजरंग बली की कृपा से जयबाण तोप चलाई जो बादलों में लगी, बारिश हुई तो मचान भीग गया। इस प्रकार इसको ट्रिक से याद रखेंगे। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ की, सबसे ज़्यादा इसी में है, तो इसको अपने ट्रिक से याद करेंगे। देखिए शंभू और गजनी खां ये 2 व्यक्ति अपने से याद रखेंगे कि शंभू और गजनी। मेहरानगढ़ का शंभू है, ऐसे याद रखेंगे। मेहरानगढ़ का शंभू है तो मेहरानगढ़ के शंभू ने गजनी खां पर किलकिला तोप चलाई थी। कौन सी? मेहरानगढ़ के शंभू ने गजनी खां पर किलकिला तोप चलाई, जो कैसे चलती है, जो चलती है तब ऐसे लगती है जैसे बिजली कड़क रही है, यानी इतनी भयंकर आवाज़ में चलती है किलकिला तोप। नाम से ही किलकिला लग रहा है ना। अपनों को सिर्फ ट्रिक से याद रखना है, ठीक है। याद रखने से मतलब है कोई भी इस कहानी को अदरवाइज ना ले, सिर्फ अपने याद करने के मकसद से ही। कोई शंभू नाम का हो, कोई गजनी खां नाम का हो तो वो अदरवाइज ना ले। पहले ही मैं आपसे माफ़ी मांग चाहता हूँ। तो अपने सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए ये ट्रिक बना रहे हैं। देखिए मेहरानगढ़ के शंभू ने गजनी खां पर किलकिला तोप चलाई। तो किलकिला तोप ऐसे चलती जैसे बिजली की तरह कड़क रही हो। अब इतने गुब्बारे गोले गिर रहे हैं तो कैसे लग रही है कि नाग के मुंह से गुब्बारे बरस रहे हैं। क्या? कि नाग के मुंह से गुब्बारे बरस रहे हो। मेहरानगढ़ के शंभू ने गजनी खां पर किलकिला तोप चलाई जो बिजली की तरह कड़कती है, ऐसे लग रहा था मानो नाग के मुंह से गुब्बारे बरस रहे हो। अब इतने जब इस पर गोले चलाए या गोले बरसाए तो इसकी धड़ है वो गज्जक की तरह जम गई, यानी धड़ वो नीचे गिर गई
और वो गज्जक की तरह यानी इतने गोले आ के उस पर पड़े, वो ज़मीन में जम गया, है ना, ऐसे याद करेंगे, यानी ज़मीन में धस गया। तो ऐसे याद करेंगे कि उसकी दड़ है वो गज्जक की तरह ज़मीन में जम गई। कैसे याद करें दोबारा, मेहरानगढ़ के शंभू ने गजनी खां पर किलकिला तोप चलाई जो कड़कती है बिजली की तरह। ऐसे लग रहा हो मानो जैसे नाग के मुंह से गुब्बारे बरस रहे हो। उसकी धड़ गज्जक की तरह जम गई, उसको कोई नसीहत देने वाला भी नहीं था। दूसरे से याद रखेंगे, उसको कोई नसीहत देने वाला भी नहीं था। तो इस प्रकार मेहरानगढ़ की तोपें अपने याद रखेंगे। नेक्स्ट है तारागढ़ बूंदी में। तो इसके ऐसे याद रखेंगे, भवानी विष्णु गर्भ गुंजन, कि भवानी और विष्णु बूंदी खाकर, ताकि याद रहे कि कौन सा तारागढ़ है। एक तारागढ़ अजमेर में भी है ना, तो ये बूंदी वाला तारागढ़ है। भवानी और विष्णु दोनों ने बूंदी खाकर तारागढ़ के गर्भ में गूंजे, यानी इतनी आवाज़ लगाई, इतना गूंजा इन्होंने जब इन्होंने बूंदी खाई। किन किन ने, भवानी और विष्णु ने बूंदी खाकर तारागढ़ के गर्भ में गूंजे। तो इस प्रकार अपने ट्रिक से याद रखेंगे। नेक्स्ट शेरगढ़ धौलपुर, जिसमें हुंकार है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि धौलपुर वाला शेर है वो हुंकार करता है, यानी हुंकार करता है। कैसे, धौलपुर का शेर हुंकार करता है, जबकि बारां का शेर है वो नवलबाण तोप चलाता है। धौलपुर का शेर हुंकार भरेगा, बारां का शेर नवलबाण चलाएगा और कोस की रक्षा करेगा। इसे याद रख लेंगे, इसी का नाम कोषवर्धन है। नेक्स्ट खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर में है, शारदा। तो अब क्या इसको कैसे याद रखेंगे कि शारदा ने तोप चलाई खंडार दुर्ग में, जो कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में, है ना। शारदा ने तोप चलाई खंडार दुर्ग में। तो इस प्रकार ये सभी अपने ट्रिक से याद की। एक बार और मैं बता देता हूँ आपको रिवीजन के तौर पे। जयगढ़ में कि बजरंग बली की कृपा से जयाबान तोप चलाई, जो बादलों में लगी तो बारिश हुई तो मचान भीग गया। नेक्स्ट मेहरानगढ़ के शंभू ने गजनी खां पर किलकिला तोप चलाई, जो बिजली की तरह कड़कती है। ऐसा लग रहा है मानो नाग के मुंह से गुब्बारे बरस रहे हो। उसकी धड़ गज्जक की तरह जम गई, नसीहत किसी ने नहीं दी। नेक्स्ट तारागढ़ बूंदी, भवानी और विष्णु ने बूंदी खाकर तारागढ़ के घर में गूंजे। नेक्स्ट धौलपुर का शेर हुंकार करता है, बारां का शेर नवलबाण चलाता है और कोस की रक्षा करता है। नेक्स्ट शारदा ने तोप चलाई खंडार दुर्ग में। तो ये सभी जो अपनी प्रमुख तोपें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो वो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाई। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी स्टडी से संबंधित ग्रुप हैं, उन ग्रुप्स में इस क्लास को आप ज़रूर शेयर करें और क्लास को लाइक ज़रूर करें। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद सभी का।